नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं। फिलहाल हम सेशन कोर्ट में मौजूद हैं और अधिवक्ताओं में उत्साह, जोश और आनंद के साथ जो है आज नामांकन दाखिल किया जा रहा है। फिलहाल जो है बोर्ड भी लगाया गया है, द बार एसोसिएशन। सारे काले कोट वाले आज एकजुट होकर एकता का परिचय दे रहे हैं, एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं कि ये हमारा कैंडिडेट जीतेगा, ये हमारा कैंडिडेट जीतेगा। काफ़ी सारी जो है इनकी बातें हैं, मुद्दे हैं, उनको लेकर ये लोग चल रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों से बात भी करेंगे, आज वकीलों से भी बात करते हैं, काले कोट वालों से, और जानेंगे कि क्या कुछ ऐसी जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं जो वकीलों को मिलनी चाहिए, जो सुविधाओं से जो है वकील वंचित है। सबसे बड़ा एक सवाल निकल कर आता है प्रोटेक्शन एक्ट का, कि प्रोटेक्शन एक्ट आखिर में वकीलों को क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि कल भी जो एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है जोधपुर में, एक वकील के साथ जो है पुलिस की हाथापाई होती है, उसके बाद सस्पेंड किया जाता है पुलिस वालों को। कई बार ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं कि उसको देखकर लगता है कि वाकई में जो है वकील हित में भी काम होना चाहिए। कोई भी हो, किसी भी मैं डिपार्टमेंट की बात करूं, या कहते हैं कि चार जो है खंभों पर जो है हमारा शासन चलता है, न्यायपालिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, विधायिकी हो गई, पत्रकारिता हो गई, तो सभी को कहीं ना कहीं जो है प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहती है। फिलहाल हम जो है सेशन कोर्ट में मौजूद हैं, काफ़ी सारे वकीलों से बात करते हैं और इनके मुद्दे जानते हैं, किन मुद्दों को लेकर ये लोग चुनाव लड़ने वाले, कौन से मुद्दे हैं जो वकील हित में होने चाहिए। आ जाइए एक एक करके बात करते हैं। अच्छा, एक एक सवाल पूछूंगी कि कौन से मुद्दे हैं जो वकीलों के लिए ज़रूरी सरकार को करने ही चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं सर, क्या समझते हैं आप? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो लागू होना चाहिए, और जो एडवोकेट वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स है ना, वो सबके पास जानी चाहिए। मतलब कुछ पर्टिकुलर एडवोकेट्स के पास ही जाती है वो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी तक आपको वकालत करते हुए बहुत टाइम हो गया होगा, कभी कोई ऐसी सुविधा मिली हो सरकार की तरफ से, कभी कोई मदद की हो सरकार ने? सरकार की तरफ से वकीलों को कोई सुविधा नहीं मिली आज तक। जीरो सुविधा है। अच्छा, एक वकील को कुछ हो जाए, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए या वो नहीं रहे, तो गवर्नमेंट क्या हेल्प करती है? कभी कोई पैसा वैसा, कभी कोई आर्थिक सहयोग? एडवोकेट वेलफेयर फंड है, वही वही बस वही करता है। वही करता और उसमें भी फंड कहाँ से आता है सर? है। तो वकील खुद इकट्ठा करते हैं इकट्ठा अपना। करते हैं और खुद ही दे दो गवर्नमेंट की तरफ कोई से। क्या क्या मांगे हो सरकार से? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में भी बिल्कुल बहुत जरूरी है। आइए आप कि जल्द से जल्द जो है एडवोकेशन जो है प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग जो है जिन्होंने आज अपना अपना नामांकन यहाँ पे भरा है, पर्चा भरा है और अब तैयारियों के साथ जो है बिगुल बजाएंगे। क्या ज़रूरी है एक वकील के लिए, कि क्या सरकार को क्या करना चाहिए वकीलों के लिए? वकीलों के लिए मैम सबसे पहले तो सरकार को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से वकीलों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी किसी भी प्रकार से वकील को ट्रीट कर देता है। तो हम लोग कानून के रक्षक हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं। अगर हमारे साथ ही न्याय नहीं होगा तो फिर बात ही क्या है मैम? अभी आपने कहा शोषण कर रही है सरकार, कभी सरकार ने वकीलों की कोई मदद की हो, 2 पैसे दियो, 5 पैसे, कभी सुना है ऐसे? सरकार कोई मदद नहीं करती। अभी रिसेंटली कल की घटना है, कल परसों की, जोधपुर में हुआ है एक वकील के साथ में, और कुछ दिन पहले यहाँ आदर्श नगर थाने में हुई थी। ये रोजमर्रा का काम है। सरकार क्या नपुंसक बनी बैठी है, कुछ नहीं करता था। बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, वकीलों को कोई मतलब नहीं रखती। वकीलों को सरकार ने कुछ नहीं दिया। वकील एहसान करते हैं सरकार पे, तो सरकार कुछ नहीं करती वकीलों के लिए, चाहे कोई सी सरकार हो। और आपका ये काला कोट है, ये आपकी वर्दी है, इस पर भी सवाल उठने लग जाते हैं। मैडम क्या होता है कि पुलिस का जो रवैया है वो हमेशा वकीलों के खिलाफ ही रहता है। अब कल जोधपुर में इतना ही तो कहा था उन्होंने वकील साहब ने कि वर्दी पहनो, लेकिन पुलिस को वो सोच लिया कि क्यों कह दिया, तानाशाही का रवैया रहता है हमेशा। अब कल आगे ठिकाने से लाइन हाजिर हुए हैं, यहाँ जयपुर में भी यही हुआ था। लेकिन क्या है कि कोई भी बड़े कदम नहीं उठाती सरकार। लाइन हाजिर करना तो इनको अय्याशी कराना है, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ लाइन में पड़े रहते हैं आराम से। कोई मतलब ऐसा कदम नहीं उठाया कि आगे की कोई मिसाल बने कि वकीलों के साथ में कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो, ना कोई मारपीट जैसी कोई घटनाएं घटे, ना कोई बेइज्जती करे थाने वाला। ऐसे कोई प्रभावी कानून बने वकीलों के हित में, यही कामना हम करते हैं सरकार से। सरकार को देखना चाहिए कि काफ़ी समय से अधिवक्ता जूझ रहा है और अधिवक्ता के साथ में अन्याय पे अन्याय होता जा रहा है। अगर न्याय दिलाने वाले ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक का क्या होगा? आम नागरिक के बारे में हम कुछ लोग तो आपके पास ही भागेंगे कि हमारी मदद करो, आप कहाँ भागेंगे? हम आपको ये कह रहे हैं कि हम न्याय दिलाने वाले सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक
उसका क्या हो सकता है, आप सोचनीय अवस्था है। अगर ये मान के चलो कि हम इतने वर्षों से हम प्रोटेक्शन एक्ट की बात कह रहे हैं, वकील सुरक्षा अधिनियम की बात कर रहे हैं, और वो हमें मिल नहीं पा रहा, ये काफ़ी अशोभनीय है। और सरकार इसके ऊपर क्यों नहीं गौर क्यों नहीं फरमा रही है? सरकार को गौर फरमाना चाहिए, वकीलों के हित में काम करना चाहिए, और अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हम निसंकोच होकर स्वतंत्र रूप से हम हर किसी को न्याय दिला सकते हैं। है सर, अभी मैं अब सुन रही थी आपकी बात, जोधपुर में बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, ये जो आपकी वर्दी है इस पर भी सवाल या निशान खड़े कर दिए गए कि आप कौन हैं। जो एसएचओ थे थाने में जो उस समय मौजूद थे पुलिसकर्मी, उन्होंने वकील साहब को कहा कि आप कौन हैं। उन्होंने बता दिया ना, 10 घंटे में बता दिया हम कौन है। हम पुलिस प्रशासन को हमने 10 घंटे के अंदर बता दिया कि हम कौन है, और वो हमें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम कौन है। वो कानून का एक हिस्सा है और हम संपूर्ण कानून है। अच्छा, आप भी कार्यकारिणी सदस्य पद हेतु सुरेंद्र सिंह राठौड़ साहब जो है तैयारी कर रहे हैं। अच्छा राठौड़ साहब, मुझे एक बात बताइए, कौन से मुद्दे होंगे जो प्रोटेक्शन एक्ट को छोड़ के, क्योंकि ये एक्ट आप लोग बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं, इसके अलावा कौन सी सुविधाएं होंगी जो वकीलों को मिलनी चाहिए? मैं अगर संगठन में आता हूँ, पदाधिकारी बनता हूँ, तो मेरी वकील हितार्थ के लिए सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ समस्या है सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर के और पार्किंग को लेकर के, ये 2 इश्यूज बहुत बड़े हैं। इनको लेकर के मैं मेरे महासचिव और अध्यक्ष से बात करूंगा। अच्छा, मेरे को बताइए सुरेंद्र जी, आप लोगों से पहले भी बहुत सारे लोग हुए होंगे, यही मुद्दे उनके रहते थे, यही बातें उनकी रहती थी, उन लोगों ने क्यों कभी? काफ़ी इम्प्लीमेंट हुए हैं। आपने आज से 10 साल पहले अगर यहाँ की स्थितियाँ देखी होगी तो बहुत ज़्यादा भिन्न थी। इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, एडवोकेट्स की संख्या भी ज़्यादा है, और हमारे पास परिसर की कमी है। परिसर बहुत छोटा है। जी जी, परिसर की कमी को मैनेज करना, यहाँ देखो जुडिशियल स्टाफ भी है, एडवोकेट्स भी है, फिर न्याय मांगने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, इसलिए थोड़ी सी व्यवस्थाओं में दिक्कत है। बाकी फिर भी हमने बहुत मैनेज किया। आपने देखा होगा रोड पे पहले कितना जाम लगता था, उस पार्किंग को हमने ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह शिफ्ट किया है। आगे की हम कोशिश कर रहे हैं कुछ न कुछ बेहतर करने की। चलिए, बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई हो आप लोगों को। ज़रा मैं आपको दिखाऊंगी, सिटिंग अरेंजमेंट का जिक्र कर रहे थे सर और पार्किंग का, कि ये दो चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। है सर, सिटिंग अरेंजमेंट की यहाँ कह रहे हैं कि बहुत कमी है, बैठने की जगह नहीं है वकीलों के पास। कमी तो मैडम, पहले कमी तो यूँ है कि कमी इतने वकील है तो कमी होना स्वाभाविक है। फिर भी बाहर ले जाए वकीलों को, फिर ये बताओ। नहीं, वकील तो यही है, कहीं जा रहे थोड़ी है, काम कर रहे हैं यहाँ। एक भी वकील बाहर कहीं बैठता हो, अपना काम नहीं करता हो, जबकि कहाँ लेकर जाए बताओ। अरेंजमेंट की कमी है। कमी के हिसाब से धीरे धीरे जैसे भी बढ़ रहा है, नए अध्यक्ष आते हैं हर बार, वो अपने तरीके से कोई न कोई व्यवस्था करते हैं। इसमें ये हम तो ये तो नहीं कह सकते करते सब है, नहीं करते सब है, करते तो है ही, करते हैं तभी तो हम उनको वोट देते हैं। ऐसे कौन जिता देगा? ये अभी सोच रहा है कहीं इनको वो देख ना ले और इनको डांटे नहीं कहीं जिनको ये वोट नहीं देंगे। अच्छा सर, आप बताइए मुझे, बैठने के लिए जगह तो नहीं है खैर वकीलों के पास, अब इस तरीके से बैठना पड़ रहा है जैसे अपन पता नहीं कहाँ बैठे हों। कैसी फीलिंग आती है? काला कोट पहनते हैं अपन, अधिवक्ता अपन कहते हैं, लेकिन जगह देखिए कैसी है। उसके बारे में मैं बताऊं, ये समस्या आज की नहीं है और ना इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि रेगुलर अब जो जनरेशन आ रही है वो रेगुलरली इतनी आ रही है कि ईयरली यहाँ 1000-1500 अगर एडवोकेट्स आएंगे, लिमिटेड जगह है, उसमें उनके लिए बैठने की कंप्लीट व्यवस्था होना करना, ये गवर्नमेंट के भी बूते की बाहर की चीज़ है। इसमें रेगुलरिटी जिस हिसाब से चल रही है, एक चैम्बर में किसी सीनियर के पास में 10 से 15 अगर एडवोकेट्स हैं तो वो 10 से 15 के लिए इतनी व्यवस्था वो कर नहीं पाते हैं। इसलिए ये जिस दौर में मेरा इस पेशे में आना हुआ था, उस दौर में ये पूरा पैसेज पूरा खाली था, और ये जो केवल 3 विंग थी यहाँ, सारा कंप्लीट ये पूरा पोर्शन पूरा कच्चा था। उसके बाद में ये इतना डेवलपमेंट हो गया, देन उसके बाद में भी वो समस्या एज इट इज़ है। चैम्बर्स है, पहले पुराने वाले चैम्बर्स थे, उनमें एडवोकेट्स वगैरह बैठते करते हैं, एक चैम्बर में 8-8 जने। अब उसमें जैसे 4 हैं सीनियर एडवोकेट्स, 4 के साथ में उनके एक के पास 5-5 वो हैं जूनियर्स वगैरह, तो वो काफ़ी नए चैम्बर्स बने, उनमें भी एज इट इज़ पोजीशन। तो ये जगह वाला जो कंजस्टेड होने वाली करने वाली बात है, ये तो
हॉल लाइफ फेस करने वाली बात है। ये सिचुएशन साल दर साल हाँ वकील वो बढ़ते ही बढ़ेंगे जाएंगे। तो वो डेफिनेटली जब कोर्ट या तो यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए। कोर्ट अगर कहीं अच्छी ओपन स्पेस कोर्ट को चाहिए, रिक्वायरमेंट है, ये काफ़ी कंजेस्टेड हो चुका। अल्टीमेटली ये बार का डिवीज़न करने के बाद में भी ये समस्या है। पहले सांगानेर बार नहीं थी, बस्सी बार नहीं थी, आमेर बार नहीं थी, चाकसू बार नहीं थी, इतनी ये चोमू वाली बार है, खाली चोमू बार थी। लेकिन वहाँ एडीजे कोर्ट वगैरह वहाँ ओपन होने के बाद में यहाँ से काफ़ी लोग इतने जगह जा चुके हैं, उसके बाद में भी ये पोजीशन है। यहाँ इस समय एट ए टाइम अभी जो वोटिंग राइट जो गया है वो तकरीबन 5000 वोटर्स का गया है। हाई कोर्ट में 5500 प्लस था। एज इट इज़ पोजीशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, तो वहाँ पे भी ये इतने डिवीज़न के बाद में भी ये प्रेमिसेस की ये हाल है। तो जब तक गवर्नमेंट के द्वारा कोई बढ़िया सा सॉल्यूशन नहीं निकाला जाएगा तब तक ये बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली बात है क्योंकि नए बच्चे हैं, नए नए वकील हैं, तो वो भी देखिए नई चीज़ों के साथ काम करते हैं। ज़रा आइए एक बारी थोड़ा सा इधर भी देखते हैं अपन। जगह का जिक्र किया जा रहा है कि कंजेस्टेड है बिल्कुल, और कंजेस्टेड में कैसे काम होता है मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। वकील साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अभी वकील साहब कह रहे थे कि सर आ जाओ इधर, कि वकील साहब अभी कह रहे थे उधर कि यहाँ पर कंजेस्टेड है, जगह का बहुत अभाव है, पार्किंग की जो है कोई खास सुविधाएं नहीं है, भर रखी है पार्किंग। ये चीज़ें कब सही होंगी सर? देखिए, ये जयपुर बार एसोसिएशन उत्तरी भारत की सबसे बड़ी बार है। यहाँ 16,000 एडवोकेट्स हैं, इसलिए ये व्यवस्थाएं ऐसे ही ऐसी चलती रहेगी। इसलिए क्योंकि पूरे राजस्थान के वकीलों की दशा और दिशा इसी बार से तय होती है। इस राजस्थान में वकीलों को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा वो सभी यहाँ के बार तय करती है। तो यहाँ जैसे आपको पता है 12 तारीख को यहाँ चुनाव होने वाले हैं, और सबसे ज़्यादा पूरे राजस्थान की, चाहे विधानसभा कह लो, विधायकों कह लो, मंत्रियों कह लो, कांग्रेस बीजेपी जितने भी नेता, उन सब की नज़रें यहाँ के अध्यक्ष सेक्रेटरी पर रहती है। चूँकि इसलिए कि वकीलों के हित की बार सबसे यदि कोई ज़्यादा करती है तो जयपुर बार ही करती है। और आप जैसे आए हैं न्यूज़ चैनल वाले, एक बार यहाँ की कवरेज पूरी करते रहें। वो आपको भीड़ इसलिए थोड़ी लग रही है, यहाँ 10,000 लोग रोज़ाना आते हैं, यहाँ 10,000 लोग रोज़ आते हैं। यहाँ बस स्टैंड स्टेशन सबसे नज़दीक है, और चूँकि यहाँ 250 कोर्ट्स है, सबसे ज़्यादा कोर्ट्स इस परिसर में है, इसलिए थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है। वकील साहब, इस परिसर को बदलने की ज़रूरत नहीं है? आपको नहीं लगता कि इस परिसर को बदला जाए, कहीं और बड़े जगह पे इसको शिफ्ट करें? तो क्योंकि ऐसा आपने अभी कितने वकील बताए? 16,000 16,000। अगले साल ये 16,000 17,000 हो जाएंगे, 18,000 हो जाए। इसमें कितने लोगों को और हम बैठा सकते हैं? ये संख्या देखिए बढ़ती जाएगी। देखिए, मैं इस जयपुर बार एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी रह चुका हूँ, और बार काउंसिल का इलेक्शन भी मैं फाइट कर रहा हूँ जो 12 मार्च को होने वाले हैं। जैसा आपने कहा कि भाई यहाँ जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं वो ये है कि यहाँ इतने सारी जनसंख्या, इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, इतने सारे एडवोकेट्स आ रहे हैं, जुडिशरी है यहाँ ये जो भीड़ तो ज़रूर बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे नई बिल्डिंग बनी है अभी, ये 49 करोड़ से बनी हुई बिल्डिंग है, जो मेरे समय स्टार्ट हुई थी, उसके बाद अब ये तैयार हुई है। तो यहाँ सभी तकरीबन सभी बिल्डिंग्स, जैसे और भी आप देखेंगे यहाँ 2 बीघा की तकरीबन ये जगह है, यहाँ पे बहुत सारा अभी स्पेस है, नई बिल्डिंग बन जाएगी, नई और भी नए चैम्बर्स बन सकते हैं। अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर इस पर पैसा लगाए, पैसा यहाँ खर्च करे, तो एक बहुत अच्छी बिल्डिंग होगी और वकीलों हितकारी सभी कार्य यहाँ पूर्ण होंगे। मुद्दा सरकार को मदद करनी ही पड़ेगी। देखो, सरकार, कोई भी सरकार हो, वो वकीलों से दबती है, इसलिए दबती है कि वकील कानून की बात करते हैं, वकील हित की बात करते हैं, वकील जनता के हित की बात करते हैं। इसलिए हर सरकार यह मदद पहले भी करती है और आगे भी करती रहेगी। दबती है, डरती है? नहीं, ये गलत बात है। वकील चूंकि लॉ के भाषा में बात करेगा, वो कभी डराता नहीं है। उसके पास लॉ कानून की किताब है, हमारे संविधान की किताब है। हम लॉफुल बात करेंगे, लॉफुली एक्ट करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, और आपको भी ढेर सारी बधाई।